इस वक्त की बड़ी खबर है जहां आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। श्याम रजक जल्द ही जेडीयू में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पूर्व मंत्री श्याम रजक ने अब जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और कहा जा रहा है कि अब जल्द ही जेडीयू में वो शामिल भी हो जाएंगे। तो श्याम रजक जेडीयू से इस्तीफा देकर के, अब माफ कीजिएगा, आरजेडी से इस्तीफा देकर के अब जेडीयू में शामिल होंगे। तो आरजेडी को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पूर्व मंत्री श्याम रजक आरजेडी में पहले थे और अब आरजेडी से इस्तीफा दे चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आरजेडी को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, श्याम रजक ने साफ तौर पर जो है वो इस्तीफा दे दिया है और श्याम रजक जो है राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय महासचिव थे और साफ तौर पर कहा जाए राष्ट्रीय महासचिव एक बड़ा पद होता है और लालू यादव को उन्होंने एक पत्र लिखा है। उसमें लिखा है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में महासचिव के साथ ही प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूँ। मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खाया। आप मोहरे चढ़ रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। श्याम रजक ने लालू यादव पर इस तरह की बातों को लिखा और कहीं ना कहीं अपने दर्द को बयां किया और श्याम रजक ने इस्तीफा दे दिया है। अब बताया ये जा रहा है कि श्याम रजक आने वाले दिन में वो जेडीयू में शामिल होंगे, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो श्याम रजक इससे पहले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वो समस्तीपुर से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। उससे पहले जब 2020 का चुनाव हुआ विधानसभा का तो वो फुलवारी से तैयारी कर रहे थे, तो उस समय उन्हें नहीं मिलकर वो लेफ्ट को सीट दे दिया गया। फिर समस्तीपुर से वो तैयारी किए तो फिर उन्हें नहीं मिला और कांग्रेस को दे दिया गया है। तो तमाम चीजें जो हैं श्याम रजक काफी दुखी थे ये तमाम चीजों से और पार्टी में वो थे। लेकिन आगे कुछ दिनों की बात की जाए तो कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि श्याम रजक पार्टी से कहीं नाराज चल रहे थे और यही कारण है कि श्याम रजक ने लालू यादव को एक पत्र लिखा है और अपने इस्तीफे की बात की है। जी बिल्कुल, और ये भी जानकारी कहा जा रहा है कि जल्द ही अब वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। क्या इन बातों के पीछे कितनी सच्चाई नजर आ रही है? जी, जहाँ तक बातों की सच्चाई की बात है तो जल्दी ही श्याम रजक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और आगे आने वाले 2025 के जो चुनाव हैं उसमें वो फुलवारी विधानसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं। जी, क्या श्याम रजक की जेडीयू में किसी बड़े नेता के साथ किसी से बातचीत हुई है, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, श्याम रजक जेडीयू में भी रह के मंत्री रहे हैं, आरजेडी में भी रह के मंत्री रहे हैं। श्याम रजक का रिश्ते की बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी अच्छे संबंध है, रिश्ते हैं और लालू यादव से भी अच्छे संबंध और अच्छे रिश्ते हैं। तो साफ तौर पर देखिए श्याम रजक जो है वो अपने समाज के, क्योंकि वो धोबी समाज से आते हैं और धोबी समाज के एक बड़े नेता हैं, जिसके कारण वो आरजेडी हो या जेडीयू हो दोनों में उनका जो है अच्छे संबंध है राष्ट्रीय अध्यक्ष से और साफ तौर पर दोनों सरकार में वो मंत्री रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वो अक्सर बातें करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन इधर आरजेडी से श्याम रजक नाराज चल रहे थे और इस बीच में श्याम रजक का इस्तीफा एक तरह से देखा जाए आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका लगा है। जी ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।